सुप्रीम कोर्ट में डॉग्स लवर्स को मिली राहत। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित। आवारा कुत्तों पर बनेगी नेशनल पॉलिसी। मुंबई में कबूतर तो दिल्ली में आवारा कुत्ते बन गए हैं न्यायपालिका के मुद्दे। दिल्ली में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग्स लवर्स को बड़ी जीत हुई है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। यह फैसला 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। इसके अलावा आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाने पर भी जोर दिया है तो कुछ सख्त आदेश भी पारित किए हैं। देश में आवारा कुत्तों को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण कर उसी इलाके में छोड़ा जाने का आदेश दिया है जहां से उन्हें पकड़ा गया है। ये फैसला आवारा कुत्तों पर नहीं लागू होगा जिनमें रेबीज अन्य दूसरे किस्म की बीमारियों के लक्षण दिखेंगे। इसके अलावा हिंसक किस्म के आवारा कुत्ते भी शेल्टर होम में ही रहेंगे। इसके अलावा आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाने पर भी जोर दिया है। आवारा कुत्तों पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.बी. अंजारिया की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना भी प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। माननीय कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए डॉग्स लवर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फीडिंग बंद करने का आदेश दिया है तो हम लोग खाना कैसे खिलाएंगे और इसकी पहचान भी कैसे होगी कि रेबीज वाले कुत्ते कौन से हैं और कौन से कुत्ते ज्यादा हिंसक हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मेनका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। अदालत ने इस फैसले को पूरे देश में लागू कर दिया है और ये भी कहा है कि देश के सभी उच्च न्यायालय जहां इस तरह के मामले लंबित है उसे सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करें ताकि इस पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जा सके। वहीं इस अदालत के इस फैसले पर शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है संजय निरुपम ने, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान में जो सड़क पर कुत्ते विचरते हैं, रहते हैं, उन कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और उसका स्वागत करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हमारे देश में ऐसे पालतू कुत्तों के या कुत्तों के प्रेमी लोग हैं उनका हम कोई अपमान कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति उनके मन में जो ऐसे कुत्तों को लेकर संवेदना है उस संवेदना का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उससे अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं। कुछ कुत्ते बुजुर्गों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे कुत्तों से लोगों की हिफाजत करना आवश्यक है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था, तो थोड़ा तेजी लाई जाए। इनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, इनको इस तरह के टीके दिया जाना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन न बढ़े और काटे तो कोई असर न पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में अगर कुत्ता प्रेमी लोग अड़ंगा बनते हैं तो उनके खिलाफ भी इस आदेश में एक प्रकार का प्रावधान है। मुझे लगता है इस प्रावधान का स्वागत होना चाहिए। तो सभी कुत्ता प्रेमियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए। अगर कोई सड़क का कुत्ता आपको लगता है कि उसके साथ अन्याय होता है, ले जाकर के अपने घर पे रखिए, उसको पालिए, उसको संभालिए। लेकिन यूं ही सड़कों पर कुत्तों को छोड़ करके पूरा एक जो सिविक वातावरण है उसको खराब नहीं करना चाहिए।